करौंदी कला से रवनिया और अमनाईपुर के समस्त जनमानस को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर रह रहे हजारों लोगों की तरफ से माननीय विधायक राजेश गौतम जी और आदरणीय सांसद मेनका गांधी जी को प्यार भरा नमस्कार। आज के तकरीबन 20 दिन पहले हमने एक करबद्ध आग्रह किया था कि करौंदी कला से रवनिया और अमनाईपुर के बीच की रोड को कृपया बनवा दें। रोड की हालत बहुत ही ख़राब है, पूरी तरीके से जर्जर है और हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं बहनें, समस्त जनमानस उससे बहुत ही पीड़ित है। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तो छोड़ी, उस पर कोई संज्ञान भी नहीं लिया, कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। ईमानदारी से बोलूं तो सर, मुझे समझ नहीं आता कि ये रोड का कार्य क्यों नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम सालों से है, कितना और हम दर्द सहेंगे। हम उस ब्लॉक में नहीं रहते हैं क्या? उस तहसील में नहीं रहते हैं क्या? क्या हम सुल्तानपुर ज़िले के निवासी नहीं हैं कि हम वोट नहीं डालते हैं? कि रोड जैसी सामान्य मूलभूत सुविधा का भी अधिकार नहीं है हमें? इस दर्द का कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और अनहोनी ना भी हो जाए तो इतना प्रतिदिन इस रोड पर आवागमन से जो कष्ट हो रहा है जनता को, उसका कौन जिम्मेदार है? हर जगह सड़कें बन रही हैं, रोड का निर्माण हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं। आप दूर मत जाइए, बगल में ही देख लीजिए, बदलापुर विधानसभा, बदलापुर विधायक के प्रयास से आए दिन सड़कों का निर्माण हुआ है, मरम्मत हुई है, होती भी रहती है। वहाँ के सांसद का क्या प्रयास है मुझे नहीं मालूम, तो उस पर मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, टाँय टाँय फिस। जिस तरीके से किसी घर में बहुत सही नहीं होने पे वहाँ के मुखिया का नाम लिया जाता है ना साहब, उसी तरीके से जिस विधानसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके की सड़ी हुई रोड रहती है, वहाँ के जनप्रतिनिधि का नाम लिया जाता है। लोग बाहर से आते हैं तो वो भी पूछते हैं कि कौन है सांसद विधायक। दूसरे शब्दों में बोलूं तो कभी कभी वो बुरा भला भी बोलते हैं कि यहाँ तोरे सबकी हैं सांसद विधायक। उनका नहीं समझ में आता है, इतनी बड़ी समस्या बस जनता इतने साल से झेलता है। मैं रोड के पिक्चर्स भी भेज दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपको तरस आएगा साहब, तरस आएगा रोड देख। आप खुद सोचोगे कि यहाँ की जनता इस रोड पर कैसे आ जा रही है, कैसे वहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। आप लोग अपना मेल भी चेक करिएगा, मैंने ईमेल डाला था आप लोगों को व्यक्तिगत। और इस गंभीर समस्या के निवारण के लिए जो भी और चीज़ें हैं वो भी होंगी, वो भी हम जो भी हो सकता है करेंगे। लेकिन उसका सोशल मीडिया पे उसका जिक्र करना अभी उचित नहीं समझ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोगों के पास वक्त कम रहता है, लेकिन इतना कम वक्त है कि आप हमारे ईमेल्स ना पढ़ें, हमारी बातें ना सुन सकें। एक समस्या जो इतनी सालों से लंबित है, जनता झेल रही है, उस समस्या को अनुभव न कर सकें। उस समस्या का अनुभव करिए साहब। मैं कोई मसीहा नहीं हूं, लेकिन हमारे इस करबद्ध निवेदन को अनसुना ना करें। ये ईमानदार जनता अगर अनवरत कोई निवेदन कर सकती है, तो जब तक वो कार्य संपन्न ना हो जाए
तब तक उसके लिए जो भी जरूरी रहेगा सतत प्रयास भी जारी रख सकती है और जारी रखेंगे। और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इसको आप अन्यथा मत लीजिए। वहाँ पे रह रहे लोगों के, हमारे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का दर्द है और वो क्षोभ है, इसलिए ये सारा दर्द बयां कर रहा हूँ। और ये हमारे लिए सामाजिक न्याय की बात है, इसको आप किसी भी तरीके से राजनीति से प्रेरित भी मत समझिएगा। और मत सताइए साहब, मैडम, कितना झेलेंगे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास सो लोह भस्म हो जाए। इसी उम्मीद के साथ कि अगर प्रस्ताव पास हो गया है तो कार्य भी शुरू होगा, रोड भी बनेगी। मैं फिर रूबरू होऊंगा 15-20 दिन में, आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आपस में प्यार करें, सबका सम्मान करें। जय हिंद।